सोशल मीडिया पे एक मिथ है, प्रोटीन इज इक्वल टू स्टेरॉइड्स। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? सोशल मीडिया पे तो ये मिथ अब आया है। हाँ जी। ये मिथ तो पहले से ही है, जब से मैं आपको बताऊं 2000 जब से मैंने ट्रेनिंग शुरू करी। हाँ। और तब से लेके अब तक मैं प्रोटीन पाउडर्स ले रहा हूँ। 25 साल हो गए मेरे को। 25 साल हो गए। हाँ। तो शायद अगर 25 साल में आज भी आप मेरा ब्लड वर्क करा लीजिए तो एक नॉर्मल बंदे से जो रेगुलर खाना खाता है टचवुड उससे बेटर होगा। ओके। तो अगर कुछ ऐसा इश्यू होता प्रोटीन पाउडर्स में तो मैं तो आज खत्म हो गया होता। हाँ जी। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है। और दूसरा देखो, एक स्टेरॉइड्स वर्ड को ही बेकार बता दिया गया है कि भाई स्टेरॉइड्स बेकार होते हैं। आइडियली जो भी फार्मास्यूटिकल ग्रेड का कुछ भी है वो आपकी बॉडी को समवेयर और दी अदर हार्म करेगा ही करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ दवाइयां जो इंडिया में बैन नहीं है बाहर बैन है वो क्यों होती? हाँ जी, सही बात है। बैन करने का रीजन यही होता है कि वो आपकी बीमारी को तो सही कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ बॉडी को इतना खराब कर रहे हैं, इतने साइड इफेक्ट्स दे रहे हैं कि उनके साइड इफेक्ट जो है उनके इफेक्ट को ओवरकम कर रहे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स को। हाँ जी। इसीलिए वो बैन होते हैं। तो हमेशा जो है उंगली स्टेरॉइड्स पे ही उठाई जाती है क्योंकि मार्केटिंग ही ऐसी हुई है। फार्मा कंपनीज जो मार्केट करती हैं दिस इज वेरी गुड, आपका इससे ये ठीक हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे का सच बाद में निकल के आता है। मतलब एक प्रोटीन पाउडर को ही दुश्मन बना दिया गया है। हाँ जी। बाकी की चीजें जो है लोग वैसे खा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है वैसे कि ये स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स पहली बात तो फार्मास्यूटिकल ग्रेड होता है जो फार्मा कंपनीज बनाती हैं या जो आपके डिफरेंट लाइसेंस में आते हैं, फार्मा लाइसेंस में। हाँ जी। जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल ग्रेड होता है, फूड सप्लीमेंट होता है। यस। तो फूड सप्लीमेंट आते हैं न्यूट्रास्यूटिकल ग्रेड में। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब होता है कि जो एक फूड सोर्स से एक्सट्रैक्ट करे गए हैं। जैसे प्रोटीन पाउडर दूध से बनता है। हाँ जी। तो जब दूध से बनता है तो उसका स्टेरॉइड से कहीं तक लेना मेल ही नहीं है, क्योंकि स्टेरॉइड्स हो गए फार्मा ग्रेड और आपका प्रोटीन सप्लीमेंट हो गया न्यूट्रास्यूटिकल ग्रेड जो फूड सोर्सेज से बन रहा है। तो आप उसको तो फिर भी खा रहे हो, जो उसके लिए वार्निंग लिखी हुई है, सिगरेट पे वार्निंग लिखी हुई है उसे भी आप पी रहे हो, अल्कोहल पे वार्निंग लिखी हुई है उस पे भी आप पी रहे हो, जिसपे ये लिखा है कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, वो आप कह रहे हो उसमें स्टेरॉइड्स मिले हुए हैं। तो मतलब आप खुद ही हिपोक्रेट इतने हो, फिर आप ये बोल रहे हो कि नहीं हम अच्छी चीज खा रहे हैं, आप गंदी चीज खा रहे हो। वो आप सोच नहीं बदल सकते। नॉलेज की बात है। नॉलेज की बात है, लोग नॉलेज लेना नहीं चाहते, बस यही है। तो सर आप पर्सनली सप्लीमेंट कैसे चूज करते हैं और क्या एक नॉर्मल जिम गोअर के लिए क्रिएटिन, वे प्रोटीन और मल्टीविटामिन इज इनफ? सप्लीमेंट्स बेसिकली are supply of extra nutrition which you are not able to get from your food source, डेली फूड से। आप डेली फूड से जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी वो पूरी नहीं हो रही है तो आप फूड सप्लीमेंट पे स्विच करते हो। जैसे अगर हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी को ज्यादा विटामिन, ज्यादा मिनरल, ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। तो आप उसके लिए कितना खाना खा सकते हो, लिमिटेशन है। हाँ जी। तो इसीलिए वो फूड सप्लीमेंट निकाले गए हैं कि आप स्पेसिफिक जो भी आपका माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट है अगर वो आपको चाहिए तो आप उससे पूरा कर सको। फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं कि भाई आप प्रोटीन ज्यादा चाहिए तो आप दूध पी लो, लेकिन अगर आप दूध पियोगे तो उसमें फैट भी मिलेगा, आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा और प्रोटीन भी मिलेगा। लेकिन अगर मुझे प्रोटीन की जरूरत है और फैट और कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरा अगर खाने से पूरा हो रहा है, प्रोटीन मेरा अगर खाने से पूरा नहीं होगा, तो मैं सप्लीमेंट पे स्विच करूंगा जो मुझे प्योर प्रोटीन दे। लेकिन अगर मैं 1 किलो 2 किलो दूध पीऊंगा तो वो मेरे लिए जरूरी भी नहीं है कि फायदेमंद हो, क्योंकि उतना फैट और कार्बोहाइड्रेट मेरे को नहीं चाहिए। तो वहां पर जो है वो सप्लीमेंट की पिक्चर आती है। तो सबको ये जानना जरूरी है क्या उनको जितनी जरूरत है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वो अपने फूड से कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो कर पा रहे हैं उसमें भी एक फैक्टर आ जाता है, क्या उनका डाइजेशन इतना अच्छा है कि फूड उनको वो न्यूट्रिएंट्स दे देगा या नहीं। अगर डाइजेशन अच्छा है, वो उतना खा पा रहे हैं, देन यू डोंट नीड सप्लीमेंट्स, सिंपल। अगर आप उतना खा पा रहे हो, डाइजेशन अच्छा नहीं है, यू नीड सप्लीमेंट्स। अगर आप उतना नहीं खा पा रहे, यू नीड सप्लीमेंट्स। तो ये सारी चीजें हमें सोच के रखनी पड़ेंगी। हाँ जी। जब तक हम उन्हें एनालाइज नहीं करेंगे, उन्हें कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम ये नहीं बोल सकते हमें सप्लीमेंट चाहिए या हमें सप्लीमेंट नहीं चाहिए। बीइंग इनटू फिजिकल एक्सर्शन, लाइकवाइज हम वेट ट्रेनिंग करते हैं या कोई स्पोर्ट्समैन है वो स्पोर्ट्स खेलता है, तो आप जो है ज्यादा बर्न कर रहे हो या आप अपनी बॉडी को ज्यादा थका रहे हो कंपेयर टू ए नॉर्मल पर्सन। तो हम लोगों के लिए तो वो मतलब सोचना नहीं है, मैंडेटरी ही हो जाता है।
इन एनी केस, क्योंकि हमारी बॉडी को जितना जरूरत है उतना हमारा फूड कभी पूरा नहीं कर पाएगा। वो आप कितना भी बोल लो या एक्सपर्ट्स कितना भी बोल लें, इट इज नॉट पॉसिबल। रियलिटी हमें पता है ना, हम लोग करते हैं। तो बस ये जब लोग डिफरेंस जान लेंगे, उसके हिसाब से अपने प्लान आउट कर लेंगे, तो वो उन्हें पता चल जाएगा उन्हें जरूरत है या नहीं।